हाय, माय नेम इज़ ऋषि एंड वेलकम टू डे 3 नेपाल। आज की कुछ ताजगी कुछ अलग है क्योंकि कल रात में नींद अच्छी आई और इस व्यू के साथ अपनी बाइक को देखते हुए ये खुशी भी अलग है। अपनी बाइक में की लगा गया और इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि अभी क्या हाल है इसका। खाना खाते हैं और निकलते हैं आज के ट्रिप के लिए। इनका खाना और रूम दोनों ही अच्छे हैं, साथ में व्यू तो आपको दिख ही रहा है कितना डिसेंट एंड पीसफुल था ये होटल। एंड यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं फिर आगे के ट्रिप के लिए। आज अनएक्सपेक्टेड व्यू था क्योंकि लोअर मस्तांग ज़्यादा ही फेमस है अपने व्यू पॉइंट के लिए। लोअर मस्तांग के मैक्सिमम रोड बने हुए हैं और थोड़ी बहुत जगह पे रोड ख़राब भी हैं, तो आप बाइक को स्पीड में चला रहे हैं ठीक है, बट अनएक्सपेक्टेडली रोड जब ख़राब मिले उसके लिए आप तैयार हैं तो ज़्यादा रेस वगैरह मत दीजिए। और जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि 20 की स्पीड में चलना है, 30 की स्पीड में चलना है, तो उसको देखते हुए चलें। बाकी यहाँ पुलिस वगैरह कहीं नहीं मिलती। मारपा से थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे सियांग में। चलते हुए मुझे ये माउंटेन दिखा जिसका कि व्यू आप लोग देख पा रहे हैं कितना प्यारा है। मतलब थोड़ी देर के लिए मैं शांत सा हो गया था इसको देख के, और क्लाउड्स वगैरह ऐसे टच कर रहे हैं और आसपास कोई है भी नहीं, बहुत दूर तक एकदम साइलेंस। और ये कुछ पेड़ हैं जो कि आई थिंक एप्पल के हैं। यहाँ पे एप्पल की खेती होती है, तो इधर कई सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। और जिसको पीस पसंद है, शांति, उसको एक बार नेपाल आना चाहिए। और किसी ने मुझसे कहा था कि एक बार नेपाल ज़रूर होके आना, आपको खूबसूरती और प्रकृति के बारे में थोड़ा सा और समझने को मौका मिलेगा, चीज़ों को फील करने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक थैंक्स टू हिम। एंड आप भी आइए नेपाल, देखिए काफ़ी अच्छा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, डिसेंट हैं। और यहाँ चलते चलते आगे और भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो कि हम बताते हैं। व्यू को देखते देखते हम लोग पहुँच जाते हैं नए जगह पे, जहाँ पे हमारा जॉनसन में वेलकम होता है स्टैचू के थ्रू। सत्कार कन्नू है तुम्हारो सत्कार। अपना सत्कार कराने के बाद शुरू करते हैं जॉनसन राइड। इसके आगे का व्यू इतना अच्छा था कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और आप जस्ट सी इट एंड फील इट। फर्स्ट या सेकंड या मैक्सिमम थर्ड गियर पे चल रहे थे। यहाँ की हाइट अप्रॉक्सीमेट 2675 मीटर। और फिर जब मैंने ऑटो चलाया तो उसके बाद चलाते चलाते मैं हरे कृष्णा हरे राम। यहाँ मिलते हैं हमको अपने डोगेस भाई, जिनसे हाय हेलो होता है, और कुछ हाइकर्स भी मिलते हैं जो कि फॉरेनर थे आई थिंक, जो यहाँ पे हाइकिंग करने आए हुए थे। कि सारी काली शक्तियाँ हमारा रास्ता रोक के खड़ी हुई थी, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं थे। हम इस दरवाजे को पार करके उस पार की दुनिया देखने निकल आए हुए थे।
हम लोग अपनी नॉर्मल स्पीड चलते हुए, क्योंकि इंजन हीट ना हो और हमको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए हम लोग धीरे ही चल रहे थे, क्योंकि हाइट और एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा था। यहाँ से हम लोगों को ग्लेशियर दिखने शुरू हो गए थे और ठंड भी बढ़ना शुरू हो गई थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने साथ ठंड के कपड़े या कैप वगैरह लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। हिमाचल की ठंड हवा चेहरे को छूते हुए और यहाँ से भगवान के होने का एहसास होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे वैसे वैसे हमको और भी अच्छा लग रहा था। घर वालों को वीडियो कॉल करने के बाद अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग करेंगे लौंडा डांस। यूपी और बिहार के होके हम लोग लौंडा डांस ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्ट एंजॉय, आप देख के एंजॉय करिए, हम लोग करके एंजॉय करते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता है मुक्तिनाथ क्षेत्र, जहाँ पे हॉर्न वगैरह बजाना बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ घोड़े वगैरह भी रहते हैं जो कि इधर उधर भाग सकते हैं। बेसिकली मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरे दोस्त का सपना था मुक्तिनाथ आने का, वो भी अपनी बाइक से, तो वो आज पूरा होने जा रहा था। ये सर की सीढ़ियाँ देखने के बाद मुझे पंडित जी की याद आ गई, जो कि उन्होंने ऐसा कहा था। हर समय भोले बाबा का ध्यान करते हैं और भोले बाबा नारायण का ध्यान करते हैं। इसीलिए हुआ क्या, भोले बाबा ने तमोगुण स्वीकार किया, क्योंकि जगत का संहार करते हैं, इसलिए तमोगुण को स्वीकार किया। तो भोले बाबा का रंग तो काला होना चाहिए था, सांवला होना चाहिए था, और भगवान नारायण ने सत्वगुण को स्वीकार किया, तो भगवान नारायण का वर्ण तो गौर वर्ण होना चाहिए था। पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, जिसने सत्वगुण स्वीकार किया वो काले हैं और जिन्होंने तमोगुण स्वीकार किया वो गोरे हैं। इसका क्या कारण है? तो संत जन कहते हैं कि भोले बाबा थे तो काले, पर भगवान नारायण का ध्यान करते 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 उनका गौर वर्ण भोले बाबा में आकर के प्रतिष्ठित हो गया। और हमारे भगवान नारायण थे तो गोरे, पर भोले बाबा का ध्यान करते 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 जो उनकी श्यामता थी वो भगवान श्री हरि नारायण ने ले ली, इसलिए भगवान नारायण तो श्याम वर्ण के हो गए और भोले बाबा गौर वर्ण के। इनमें कोई भेद नहीं। यहाँ पे 108 धाराओं में और दोनों कुंडों में स्नान करने के पश्चात हम लोगों ने विष्णु भगवान के दर्शन किए, जो कि बहुत ही आराम से हुए। और फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं ऊपर स्तूप के लिए। सेम डे काली गंडकी से हम लोग शालिग्राम भगवान को लेके पोखरा के लिए निकल जाते हैं।